थे नानक जी और उनको मैं यहाँ लाया था और फिर यहाँ देखकर उसने कहा था वाहिगुरु 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 और उनको सतनाम दिया था और बता दी फिर उसको उनको कह दिया था कि सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, क्योंकि मैंने एक समय निर्धारित कर रखा है जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ही इसको डिक्लेयर करना, उससे पहले इसकी तक भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काल के दूत यही नाम देने लग जाएंगे ये संत और फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। और वो अधिकारी होंगे नहीं, चाहिए मंत्र उनको उनके पास हो भी जाते तो ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी बिना ये काम नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, कहा बेटा ऐसे ही तू करना, तेरे को मैं सतनाम दूंगा, अब तो प्रथम मंत्र का जाप कर, मैं तुझे मिलता रहूँगा आता रहूँगा, मैं किसी भी तरीके से तुझे सतनाम भी दूंगा और इसको बताना नहीं, लिखवा देना इस वाणी में, क्योंकि काल ने जो मैं पहले ज्ञान बोल कराया था जब 120 वर्ष तक रहा था धरातल पर और धर्मदास जी ने लिखा था, तो उस ज्ञान में काल के दूत ये चले हुए हैं पंथ, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, उसकी पूर्ति के लिए मैं तेरे को ये फिर ज्ञान योग तेरा खोल रहा हूँ और तेरे अंदर वो सुख संवेद फिर से फीड कर रहा हूँ और ये आप बोला जाएगा, इसमें बड़ी सोच करने की जरूरत नहीं। और लिखवा देना इसको, कोई दृढ़ व्यक्ति ढूंढ के लिखवा देना, इसमें लिख देना सारे मंत्र, लेकिन देना नहीं, किसी को सतनाम भी नहीं देना, सार नाम की तो बनक भी मत लागण थी, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये दृढ़ भक्त थे जो कह दिया भगवान ने, फिर सारा संसार एक तरफ ये एक तरफ थे। फिर कहा उधर से क्या हुआ कि ये चर्चा उधर परमात्मा और आत्मा की चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी, पीछे से शाम के 5 बज गए, तो उस समय ग्वालों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ है, बाबा जी चला गया कि नहीं। उसको खोजने के लिए 1-2 भक्त भेजा कि जाओ बुला कर लाओ उस गरीबदास को। अब वो बॉडी तो वही रखा था, नौका में बैठा था। उन ग्वालों ने दूर से आवाज लगाई कि गरीबू कहा करते थे गरीबदास को गांव में, गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम आ गया गाय घेरन का। वो अपनी एक ट्रेन बनाया करते, 2 घंटे यूँ खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, गौवों को बाहर दूर जाने से वहाँ चराने के लिए किसी की फसल को नष्ट ना कर दे, पाड़ी खड़े रहते। दूर से आवाज़ लगाई कि गरीबू उठ ले भाई आजा। निकट आकर देखा कि निकट भी आवाज़ लगाई तो भी नहीं बोला, क्योंकि वो बोलने वाली चीज़ तो ऊपर चली गई थी। उन्हें पकड़ के हलाया कि भगत जी खड़ा हो, अब वो यूं का यूं गिर गया तो उन्हें चिंता बनी, नाड़ी नबज देखी, कुछ नहीं, आंखों बिल्कुल खुली, श्वास नहीं, घबरा गए सब। दूसरे पालियों को आवाज़ लगाई, सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया कि लड़का मर गया। 2 बच्चे भागे आए गांव में, जो ही माता पिता को पता चला कि गरीबू मर गया, बेहोश हो गए, क्योंकि इकलौता पुत्र था और उसके 12 वर्ष के बाद ये संतान हुई थी। गांव वालों को पता चलता गया, वो भागते गए, वहाँ पहुँचे, वह सारी कथा का पता चला कि एक बाबा जी आया था, उसने कुंवारी गाय का दूध निकाला। उस समय भी उस कुंवारी बच्चिया के स्तन लंबे लंबे थे, जैसे गाय का बच्चा हो रहा हो उसके बाद उसके थन होते इतने लंबे लंबे, इसलिए छोड़ दिया था कि देखो न सोचा उन्हें झूठ बोलते होंगे। तो सब ने देखा कि हाँ भाई, फिर क्या हुआ कि हम तो बना कर गए, इसने वो जादू जंत्र का दूध पी लिया, बच्चा न्यू मर गया। अब जैसे तैसे करके उस शव को घर ले आए, घर से उठा करके शमशान घाट पर पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा अब तू जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले हैं वो शमशान घाट पर पहुंच गया। तो गरीबदास जी कहने लगे भगवान मैं नहीं जाता नीचे, मुझे तो यही रख लो दाता, वो तो नरक है कति, ये परमात्मा ये भयंकर लोग, यहाँ के पता चलता हम कहाँ रह रहे हैं।
भेड़ियों के बीच में रह रहे, भेड़ियों के बीच में। आदमी को आदमी मार दे, पशु बड़ा पशु छोटे पशु को खाने के लिए दौड़ रहा है, वहाँ सारी फिल्म चल रही है। कोई डाकू है, धन लूट लेता है, कोई इज्जत लूट रहा है, पूरा हाल दिखाई दे रहा है वहाँ से। मतलब सब कर्म हो रहे हैं, पृथ्वी सब नजर आ रहे थे इसके, पृथ्वी घूम ही रही है ऐसे। तो परमात्मा बोले बेटा जा, भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा, और ये नाम जाप करिए और जाइए तू यहाँ से बेटा। गरीबदास जी की आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह रोने लगे, है मालिक वहाँ ना बेचो। परमात्मा बोले बेटा अगर आप वापस नहीं जाओगे, आज तक आपको पता था यहाँ कोई लोक है? हक नहीं पता था जी। तो आपके भाई बहन वहाँ कष्ट उठा रहे हैं, वो कितने दुखी हैं, आपको दिख रहे हैं? कहाँ जी दिख रहे हैं। किसी का बेटा मर गया, वो रो रहा है, वहाँ से साफ दिखाई दे रहा है किस कारण से रो रहा है। किसी की बेटी विधवा, किसी के टांग कट गई, किसी के कोई बीमारी हो रही है, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई किसी को लूट रहा है, कोई इज्जत लूट रहा है। परमात्मा बोले देख ये कष्ट उठा रहे हैं, ये तेरे ही भाई बहन हैं जो यहाँ से गए थे। इनके सब के देखिए मकान खाली पड़े, इन मूर्खा ने के सोची, अपने पैर पर कुवाड़ा मार के गए सारे, और बड़ी थाली का ठोकर मार के बेटा। अब उनकी बुद्धि कति भ्रष्ट कर दी काल ने, और जब तक आप मेरा सहयोग नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्थान है, कौन भगवान है, और कौन सा रियल मंत्र है जिससे इनका छुटकारा होगा। क्या आप उनका उपकार नहीं चाहते हैं? हाँ महाराज चाहूँगा, और आपकी आज्ञा है तो जाऊँगा, और सबको बताऊँगा कि बेटा जा और जल्दी कर, और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा, लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है, और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया अगर तू बद्दुआ देगा तो घनी हानि हो जाएगी, और तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कवच दे दिया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। तो गरीबदास जी को कहा जा बेटा जल्दी पहुंचे। उधर से चिता पर रख दिया शव को, ऊपर लकड़ी लगाने लगे थे, इतने में वह जीवात्मा परमात्मा ने वापस भेज दिया। एकदम ऐसे खड़खड़ा हुआ, सारा कंपन हुआ, और बंधन जो बंध रहे थे वो भी कट गए, और सीधा खड़ा हो गया नीचे, एकदम उतर के चिता से नीचे आके खड़ा हो गया। बोलो सतगुरुदेव। इस काल का ये भी भयंकर जाल है, यदि ये कहीं वहीं सपना टूट जाता खेत में न्यू का न्यू, तो गरीबदास जी को विचलित कर देते कि सपना देखा तू सो गया बैठा बैठा। जब शमशान घाट पर धरा देखा शरीर, जब उसका पेट उसको देखा, उसको जची विकान यकीन हुआ कि स्वप्न नहीं था, ये तो रियल में देख कर आया हूँ। और फिर वो वाणी बोलने लग गया जो आज हमारे काम आई है, जिसके आधार से दास ने आपको आपकी आत्मा जगाई है, और उसका मेल सब सदग्रंथों से करके आपके प्रमाणित किया है कि जो भगवान ने 600 वर्ष बोला था और गरीबदास जी ने जो कहा था, आज हमारे सदग्रंथ भी उसको समर्थन दे रहे हैं। अब गरीबदास जी के अंदर वो जो वाणी फीड कर दी थी परमात्मा ने, अब उन्हीं चौपाइयों को बोलना शुरू कर दिया। जिससे भी बात कोई उससे पूछता है तो ये वाणी बोलने लग जाता है। कहाँ गए थे? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के ब्रह्म अगाध गति वहाँ सूते चादर ताने। पर पटन व परलोक है जा अदली सतगुरु सारे, वो भक्ति हेत उतरे भई पाया हम दीदार। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल न थीरे, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी जिससे भी बात करते थे, कोई प्रश्न करता था, कहाँ क्या हुआ तेरे साथ, कैसे वापस आया, तो वाणी में बोलते थे, वो वर्बली नहीं बताते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।
फिर उनको उपदेश दिया करते थे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, जन्म अनमोल तुझे मिला ये, नर देही पाई रे, इस देही को देवालोचे, सुर नर मुनि बाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे।